यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। आज की डेट में आप सुबह 4 बजे अपना माइक लेके और कैमरा लेके जाइए बमरौली। वहाँ हैप्पी होम एक जगह है जहाँ लोग टहलने जाते हैं सुबह 5 बजे, और आपको 5000 आदमी मिलेगा सुबह, और लड़कियाँ औरतें सब मिलेंगी जो पहले निकलती नहीं थी। देखिए ऐसा होता है, हिंदुस्तान बहुत पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। देखिए गुंडा सबके लिए गुंडा है, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे वो मुसलमान के लिए हो, चाहे सिख के लिए, चाहे ईसाई के लिए, वो गुंडा है तो है। शिक्षा व्यवस्था पे कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। शिक्षा बजट कम किया गया है यूपी का। शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। ऐसे ही पास हुआ हूँ तो मैं क्या बताऊँ। कैसे पास हुए? नकल से ही पास हुआ हूँ मैं, जब पहली बार भी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम हैं संगम नगरी प्रयागराज में। वो प्रयागराज जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी कहा जाता रहा। प्रयागराज के राजनीतिक अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा हैं, जिसमें मौजूदा समय में 2017 के चुनावी नतीजों के बाद से 9 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें बीएसपी की और 1 सीट सपा की रही। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है। कितना माहौल बदला है प्रयागराज का, इसी को जानने के लिए हम हैं इस समय पर प्रयागराज की एक ये सिविल लाइन एरिया है। बड़ी चाय की दुकान और कुल्हड़ की चाय और चुस्कियों के साथ लोग दिखाई पड़े, तो हमने कहा यहीं से शुरुआत की जाए। चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर लुत्फ़ भी ले रहे हैं। सर, प्रयागराज में कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ। अच्छा। अंग्रेजी में इसका नाम इलाहाबाद था। हाँ, इलाहाबाद था। हाँ, हाँ, हिंदी में इलाहाबाद था। हाँ, हाँ। उठ जाते सब। अब हाँ, नहीं, आप चाय पीते रहिए, चाय का लुत्फ़ लीजिए आप। इलाहाबाद और इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। हाँ। यह ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। नहीं, नाम बदलने से कुछ स्थितियाँ नाम से बहुत कुछ महसूस होता है। अच्छा। हम नाम जो रखते हैं तो नाम के पीछे कुछ भाव होता है, तो कुछ भाव बदला होगा। सरकार का भाव बदला है। यह प्रयागराज अब सचमुच में अब प्रयाग हुआ। अभी तक हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, अब प्रयागराज में रहते हैं। अब बहुत गर्व महसूस करता हूँ प्रयागराज में हूँ ऐसा कहकर। सड़कें तो मशहूर शहर अकबर इलाहाबादी का शहर था, तो उस समय पे गर्व नहीं महसूस हो रहा था? क्यों? यहाँ पर इतने यज्ञ अनुष्ठान हुए। प्रयागराज का इतना नाम था, संसार को इलाहाबाद को कुंभ के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज जाना जाता था। लेकिन यहीं पर इसको इलाहाबाद बना के रखा गया था, अब प्रयागराज हो गया है। ये गर्व का विषय है, यह गर्व का विषय है। सरकार की मंशा बताती है कि क्या हो गया ये। बहुत बड़ी इस बार जो समीकरण है, जो राजनीतिक माहौल है, बड़ा हो रहा है हल्ला के इस बार बीजेपी के खिलाफ बहुत लोग हैं, महंगाई है, तमाम है। हाँ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हर गरीब वर्ग को भोजन मिल रहा है, सबको मकान मिला है। व्यापारी जो वर्ग हैं, व्यापारी वर्गों के लिए अच्छी सड़क मिली है, अब बिजली है, 24 घंटे बिजली है। पहले बिजली पर चुनाव होता था, बिजली नहीं आ रही है। अब बिजली कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई बात नहीं करता। 5 वर्षों से 7 वर्षों से जब से भाजपा की सरकार केंद्र प्रदेश में बनी है, तब से बिजली की कोई समस्या नहीं रही। बिजली है, पानी है, रोड है, पूरा इलाहाबाद बदल गया है। 3 साल पहले यहाँ पर आने में कुछ और महसूस होता था, अब जो 5 साल से लोग अब आने लगे हैं, तो इलाहाबाद में रहने वाले लोग भटक जा रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। यहाँ पर जो बाहर के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए, बेंगलोर आ गए कि दिल्ली में आ गए। उनको अपनी ही सड़क का एहसास नहीं है। जो सड़क 40 फीट चौड़ी थी, 40 फीट, वो 120 फीट चौड़ी हो गई है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय बाबू तिवारी है। जी। चलिए, तिवारी जी के बाद एक नौजवान भी हमारे साथ है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। अच्छा, विकास गुप्ता। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? सरकारी या निजी? नहीं, प्राइवेट कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट। अच्छा, कैवेंटर एग्रो लिमिटेड। अच्छा जी। ये बताओ, नौजवान हो, जी। सबसे ज़्यादा हो रहा है कि नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और अभी तो यहाँ छात्र पीटे भी गए। जी, हुआ तो ये पुलिस वालों ने गलत तो किया ही है। अब किनको पीटा क्या नहीं पीटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता है पीटा है। घर में वीडियो देखे हैं, लाठी से बंदूक से ठोक रहे थे। गलत है ये। घर में घुस के पुलिस अगर गुंडागर्दी करे तो गलत तो है ही। अच्छा, प्रयागराज के ही हैं आप? यहीं रहते हैं? अच्छा, प्रॉपर यहीं के। प्रयागराज में कुछ बेहतर हुआ है इस बार चुनाव में? कुछ गड़बड़, मतलब कहा जाए कि लोग कह रहे हैं कि इस बार जनादेश कुछ और हो जाएगा, कुछ अच्छा हुआ है प्रयागराज के साथ?
प्रयागराज में सड़कें वगैरह तो अच्छी हुई हैं, सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। बस मैं बोलना चाहता हूँ एक शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गई हमारी, उस पर सुधार होने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था पे कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। शिक्षा बजट कम किया गया है यूपी का। शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा अगर सही हो, जैसे मतलब लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ उनको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन जो कुछ लोग हैं ऐसे मतलब इतने कॉलेज खुल गए हैं उस पर जिस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, मैं खुद दिया हूँ, मैं खुद ऐसे ही पास हुआ हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। कैसे पास हुए? नकल से ही पास हुआ हूँ मैं। जब पहली बार नकल कौन सी ईयर में तुम नकल कर लिए थे? अरे 2016 में किया था मैंने। 2016 में? अच्छा, उस समय पे 2017 के बाद जुगाड़ नहीं लग पाई? उसके बाद भी यही हुआ, ऐसा नहीं कि सुधार दिए हैं, उसके बाद भी नकल होती रही? होती रही। ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है, जो कॉलेज हैं। अच्छा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे भाई? ये बड़े मतलब बेबाक तरीके से इसने एक्सेप्ट तो किया कम से कम। कौन से स्कूल से पढ़ते थे, कहाँ पे नकल हो रही थी? मैं तो जीपी डिग्री कॉलेज करछना में, वहाँ पे पढ़ रहा था। कॉलेज का नाम अब देखिए, जो परीक्षा मैं इंटर तक तो मैंने इतना मतलब नकल वगैरह नहीं किया था। तो मैंने गया जब परीक्षा देने ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे जिस तरह से परीक्षा हो रही थी वो तो मुझे बहुत मतलब, मैं गया अपने से कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गया उसके बाद देखा सब बुक लेके बैठे हुए हैं सब। मैं भी उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट मतलब छोड़ दिया। हमका जब ऐसे ही एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या मतलब है पढ़ने का फिर। ये तो शिक्षा। नौकरी तो बता रहे ना, सेमी गवर्नमेंट में मैं कर रहा हूँ। नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता। मेरा उद्देश्य है बिजनेस। मैं प्राइवेट में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है बिजनेस करना। मतलब आप मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट के अपना एंटरप्रेन्योर? जी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। चलिए, अभी रुकना भाई तुमसे, अभी और भी तमाम लोग हैं। पंडित जी चाय की चुस्की ले रहे, हम बात कर रहे थे तो आप भी बड़ा मौज ले रहे थे। ये बताइए कि प्रयागराज में कुछ भला हुआ है? हालांकि कुंभ भी हुआ, कुंभ बड़ा भव्य हुआ, लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव हैं या मायावती हैं या कांग्रेस है, वो कह रही है कि इस बार बीजेपी से बहुत लोग नाराज़ हैं। ऐसा है क्या? लगता है प्रयागराज के लोग नाराज़ हैं? भैया नाराज़ हों या ना नाराज़ हों वो बात दूसरी है, लेकिन बीजेपी ने जो भी काम किया है बहुत काम किया है। और सड़क भी बनवाए हैं और यहाँ तक तो गुंडों बदमाशों का तो नस्त नाबूद कर दिए हैं। गुंडे बदमाशों का तो नस्त नाबूद हो गया, खूब खैर ली गई। हाँ, खूब खैर ली गई है। जिससे क्या है कि सभी लोग, कोई लोग दहशत में नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। और पहले क्या था? अच्छा, पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले तो भैया दहशत थी। कैसे? अब अगर ज़मीन का अगर मैटर हो, अगर ज़मीन खरीदने जाओ तो हाँ, गुंडे बवाली दलाल ये सब का जलवा था। लेकिन अब अभी के अब नहीं, पहले योगी सरकार से पहले। लेकिन अब जो है योगी सरकार में खरीदने जाते थे तो क्या मतलब जमीन कब्जा हो जाती थी? अरे ज़मीन कब्जा भी हो जाती थी, कुछ पैसा दो तब जो है इस ज़मीन पर जो है अपना घर बनाओ, ऐसा सब कुछ होता था। गुंडा टैक्स और भी बहुत चीज़ें थी। और योगी सरकार में तो ये है कि अब गल्ला मिल रहा है तो बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, उसमें किसी उसका भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और किसानों को वैसे भी अगर एक बिस्से भी ज़मीन जिसके नाम है उसको भी 2000 रुपये मिल रही है। तो आपको मिल रहा है? हाँ, हमको मिल रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है। तो अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने कुंभ भव्य करवाया, भाजपा वाले कहते हैं हमने भव्य कुंभ कराया। जिस समय कुंभ हुआ था उस समय हम आए थे इलाहाबाद में, तो हमने तो देखा था भव्य हुआ था, लेकिन वहाँ पर कितनी मौतें भी हुई थी स्टेशन पे, ये भी जानकारी। हाँ, ये तो सपा सरकार में। तो उसका जिम्मेदारी कौन लिया? उसका क्या मिला? कहाँ गए लोग? आयोजन कैसा रहा? मतलब कितनी व्यवस्था थी? हमें तो चाहे जैसा भी रहा हो, बीजेपी सरकार हमें सही लगती है। हमें सही लगती है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको सबसे अच्छी भाजपा की लगी और जो दूसरे दलों में खराबी लगी? अब खराबी तो हमने बीजेपी को ही देखा है और बीजेपी के ही शासन में हमने सब कुछ अच्छा समझा है। कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हमको कौन क्या देगा, जो हमको वो देंगे वही वो भी देंगे। रोड सड़क यही सब हमको देंगे और उनको भी देंगे। हो गई अब रोड सड़क, बात महंगाई की भी है। भैया ये दुकान आप ही की है? अच्छा, तो ये बताइए एक बहुत आप साधारण सी बात
कि महंगाई का आपके धंधे पे असर हुआ है कि नहीं? कुछ महंगाई में अंतर नहीं हुआ भैया, कोई फर्क धंधे पे फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क पड़ा है, सब धंधा सब उसी तरह चल रहा है। अच्छा, महंगाई में कोई फर्क नहीं है, महंगाई बढ़ा तो इंसान की आमदनी भी बढ़ गई है। ये तो आपने बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दिया कि आमदनी बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई। तभी तो 100 रुपए लीटर खरीदे ले रहा आदमी। तो 100 लीटर कोई आम बात है, इसमें कोई तेल का रेट बढ़ने वाली बात है ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई एक नेता आता है तो उसके पीछे 25 गाड़ी रहती है, 25 गाड़ी की जो चलती है उसका पैसा किसका, आम जनता से निकाला जाता है। अरे एक नेता आता है तो उसको क्या 2-3 गाड़ी से आना चाहिए, तो 25 गाड़ी पीछे किस लिए लगती है ये बताइए, भौकाल के लिए। बताइए। भौकाली होती है, आम पब्लिक पे दबाव पड़ता है, महंगाई की मार आती है, ये वजह होती है ना। पता चल जो दुकान है ये बड़े भीड़ लगी है, बड़ा चर्चा का अड्डा। ये हम दूर से पूछते चले कल कुल्हड़ वाली दुकान, कुल्हड़ वाली दुकान। तो कुल्हड़ वाली दुकान का क्या है ये कहानी? कुल्हड़ में ही चाय देते हैं? हाँ, कुल्हड़ में ही चाय बना के देते हैं। कब से है ये दुकान? ये हो गया 8-10 साल हो गया दुकान को। 8-10 साल। हम्म। यहाँ पे तो तरह तरह के लोग आते होंगे। अच्छा, चाय के मामले में लीजिए आपकी दुकान के। अच्छा, आप यहीं पे चाय पीते हो का है? ये बताओ, इलाहाबाद में कुछ अच्छा हुआ है? इलाहाबाद, प्रयागराज, कुछ अच्छा हुआ है? हुआ है काफ़ी, जब से हम आए तो काफ़ी डेवलप हुआ है। अच्छा, तुम्हारे आने से डेवलप हो गया क्या? हम तो बाहर रहते हैं ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा। यहाँ नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हाँ, एजी ऑफिस में। अच्छा, 4 साल हुआ है, 4 साल में आने में देखें बहुत कुछ हुआ है, बदलाव भी। कोई बदलाव हुआ है, कोई नहीं भी हुआ है, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। क्या अच्छी चीज़ है? अच्छा, जैसे कोमो में चौराहे वराहे अच्छे हो गए हैं। हाँ, काफ़ी कुछ अच्छा। बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों ने, जितने लोगों से हमने बात की, उन्होंने एक सुर में कहा कि प्रयागराज की सड़कें अच्छी हुई हैं, चौराहे अच्छे हुए हैं। वो सभी की अपनी अपनी बातें हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र सचान लिखता हूँ। धीरेन्द्र सचान लिखते हैं। अच्छा, बोलते क्या हैं आपको? धीरेन्द्र ही बोलते हैं। अच्छा, धीरू भाई बोलते हैं। तो धीरू भाई, ये बताइए, इस बार प्रयागराज क्या करने वाला है चुनाव में? प्रयागराज क्या, पूरा हिंदुस्तान एक ही चीज़ करेगा। प्रयागराज छोड़िए, क्योंकि हर आदमी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नौकरी, महंगाई, क्या हाँ बिल्कुल हुआ है। आप जिस मकान की कीमत 40 लाख रुपए थी, वो आज की रेट में 65 लाख रुपए हो गई, क्योंकि रोडें चौड़ी हो गई हैं। पहले मकान बिल्कुल बढ़ गई है। जहाँ मकान के लिए कार वाला जाता ही नहीं था, कार घुसेगी नहीं तो किराए पे मकान नहीं ले पाएगा वो। अभी आज की रेट में जो 3,500 में उठता था वो 5500 रुपया में उठ रहा है। तो अगर तोड़ा गया है तो उससे आदमी को बेनिफिट हुआ है, नुकसान। और तोड़ा भी जायज़ नहीं गया, नाजायज़ तो तोड़ा नहीं गया, जो जायज़ था वो तोड़ा गया है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मतलब जो अतिक्रमण में था वही तोड़ा गया ना? गया है, उसमें कुछ गलत नहीं। नाजायज़ कुछ नहीं तोड़ा गया। नाजायज़ तोड़ेंगे कैसे? नाजायज़ क्यों तोड़ेगा कोई? नाजायज़ तो गलत है। एक चीज़ है कि यहाँ पे किराया बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, आमदनी का जरिया बढ़ गया, लोगों के खड़े होने की जगह हो गई, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो गई। जहाँ पार्किंग नहीं थी, एक एरिया बचा है, भगवान करे उसका भी सुंदरीकरण हो जाए, वो है चौक। अच्छा, चौक बिल्कुल, उसका भी होगा। व्यापारी यहाँ पे जो है, पहले कहते थे कि यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते थे आदमी, लेकिन कब्जा नहीं मिल पाता था। वो उसका रीज़न ये है, वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में था, ऐसा नहीं है। जैसे आप बमरौली के आगे बढ़िए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में आप सुबह 4 बजे अपना माइक लेके और कैमरा लेके जाइए बमरौली। वहाँ हैप्पी होम एक जगह है जहाँ लोग टहलने जाते हैं सुबह 5 बजे, और आपको 5000 आदमी मिलेगा सुबह, और लड़कियाँ, औरतें सब मिलेंगी जो पहले निकलती नहीं थी। अगर वो निकली, ये बदलाव है, ये भरोसा है। अभी आज की डेट में रात 12 बजे औरत घर आती, चाहे बमरौली हो और चाहे वो मुंडेरा चुंगी हो, चाहे वो सिविल लाइंस हो, कहीं पे उसको टेंशन नहीं है कि नहीं हमारे साथ कुछ हो जाएगा। पहले आदमी उधर मकान बनवाता था तो बालू गिराने वाला गद्दी होता था, 4 तो राइफल लेके खड़े हो जाते थे, गिराएंगे और कोई नहीं। गाली ना दो भाई, गाली ना। अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में इतना सुधार तो हुआ है, जो है फैक्ट वो है। और मैं पॉलिटिक्स, गुंडा टैक्स लेते थे, गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स ही समझिए कि हम बनाएंगे, हमारा ठेका होगा और कोई बना ही नहीं पाएगा। तो क्या है वो, आप उसको कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। अब नहीं है ना ऐसा। बोलो, अब तो अब फिर बोलेंगे, आप कहेंगे गाली मत दीजिए, मुंह से निकलेगा ही। गाली मत दो, लेकिन बात तो बताओ। निकल लिए वो सब। अब जो 53 मकान इलाहाबाद में गिराए गए हैं वो किसके हैं, आप बताइए हमको। उगाही जानो, वो उगाही वालों के ही हैं, शरीफ आदमी को थोड़े नहीं गिरे हैं। हमारे भी तो 2 मकान हैं, कोई गिरा दे आके, नक्शे के हिसाब से बने हैं, कोई छूने वाला नहीं है। अब जब नक्शे के बाहर बनाओगे तो क्या होगा, गिरेगा ही वो।
ऑब्वियस सी बात है, कब्जा भी नहीं है अवैध। आप देखिए ऐसा होता है, हिंदुस्तान बहुत पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, अब वो सुधार हो रहा है। और हम नहीं, और हम और आप ये सोचते हैं ना, महंगाई तो एक दिन की बढ़ी है ना। आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, आज की डेट में हिंदुस्तान की इज्जत बाहर वाले देश कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हिंदुस्तान को समझता वो जो पहले समझते थे लोग कि ना हिंदुस्तान तो चूत। अच्छा, अरे फिर वही चीज़। लेकिन ये बात ठीक है, प्रयागराज में मतलब एक ये कह सकते हैं कि गुंडा टैक्स जो पहले लिया जाता था, अच्छा सुनवाई नहीं होती थी उस समय? क्या कोई सुनता नहीं था? पुलिस वाले नहीं सुनते थे? अरे उल्टा पिछवाड़ा लाल कर देते थे पुलिस वाले। आप जाएंगे कहाँ, दरबार कहीं और लगा हुआ है, पुलिस वालों का कहाँ दरबार लगता था? जहाँ दरबार लगेगा सुनवाई वहाँ होगी ना। अब उनका दरबार का क्या होगा? अब दरबार खत्म हो गए, अब एक ही दरबार है। और एक ही दरबार है, वहाँ जाइए आप, खुला दरबार है वो तो। हम ये देखिए, आप किसी जात मजहब को लेके कोई क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग वैसे हैं। हमाम में सब नंगे नहीं हैं, कुछ शरीफ आदमी भी हैं, मेरे मित्र यार भी हैं, वो लोग भी त्रस्त थे। ऐसा नहीं है कि वो त्रस्त नहीं थे, उनकी बिरादरी में भी कुछ लोग थे जो त्रस्त थे। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि वो लोग नहीं थे, सब उनकी तरफ के भी। हमारे देखिए, गुंडा सबके लिए गुंडा है, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे वो मुसलमान के लिए हो, चाहे सिख के लिए, चाहे ईसाई के लिए। वो गुंडा है तो है। वो गुंडा एक्ट उसका ऐसा नहीं कि जात बिरादरी देख के लागू हो रहा है। वो उसको जहाँ कब्जा करना है वहाँ करेगा। हमारी तरफ से चाट तो पहुँच जाएंगे, वो भी पेले जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जिसको पेलना हो तो पेल लेगा वो। मतलब ये बता दें, पेलने का ये प्रयागराज का एक देसी शब्द है, इसका मतलब मारपीट होती है ना? मारपीट ना धीरू भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भैया, हम लोग बड़े सुकून में हैं और नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, धंधा पानी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये करना है, लेकिन आज की डेट में आप कुछ भी हो, चाहे पेट्रोल बढ़े, चाहे टमाटर बढ़े, चाहे आलू बढ़े, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और कहीं और आ रहा है ना। कोविड में इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो कहाँ से आया? अभी भी डलाते हैं, पहले भी डलाते थे, पहले भी चलते थे, अभी भी चलते हैं। अब सुकून से चलते हैं, सर उठा के चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। भाई बीवी जाए कहीं नौकरी करने तो टेंशन तो नहीं ना कि बमरौली से हो के आना, कौन पकड़ के खींच देगा। अब कहीं ठीक है, आराम से आओ 11 बजे रात तक, कोई टेंशन नहीं। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले आ सकती है। ये बदलाव है कि किसी भी समाज में, किसी भी सरकार में अगर रात 12 बजे घर की महिलाएं सुरक्षित ढंग से निकल रही तो यही सुरक्षा का भाव किसी भी सरकार के मानक को तय करता है। बहरहाल प्रयागराज की जनता अपने मानकों पर किसको अपना नया जनप्रतिनिधि बनाएगी, ये तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन इतना ज़रूर है